गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आई एम शोइंग यू कि आप लोग एंटीनेटल एग्जामिनेशन को जो केस बुक है हमारी उसमें कैसे फिलअप करना है। तो सबसे पहले हम अगर एंटीनेटल एग्जामिनेशन करते हैं एंटीनेटल मदर पे तो उसकी पूरी हिस्ट्री हमको फिलअप करनी रहती है। तो पहले हम देखेंगे कि नेम ऑफ द पेशेंट का नेम मेंशन करना है, फिर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो फिल करना है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन मतलब जिस डेट में हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं एंटीनेटल मदर पे वो डेट लिखनी है, फिर पेशेंट की एज लिखनी है, फिर ऑब्स्टिकल स्कोर मतलब वो कौन सी ग्रेविडा है कौन सा पेरा ये ऑब्स्टिकल स्कोर में फिल करना है, फिर एलएमपी डेट मतलब कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जब उसका लास्ट पीरियड आया था वो वाली डेट मेंशन करना है, फिर ईडीडी डेट मीन्स एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो भी एक्सपेक्टेड डेट आएगी वो फिल करना है, फिर उस पेशेंट का फंडल हाइट और वीक के अकॉर्डिंग वो वीक्स यहाँ पे मेंशन करना है, फिर हाइट लिखनी है फंडल की सेंटीमीटर में कितनी आएगी, फिर एब्डोमिनल गर्थ करनी है उसको लिखना है। देन यहाँ पे फीटल का पोजीशन देखनी है हमको, पूरे मैनुअल चेक करने हैं, फिर उसमें जो पोजीशन है वो लिखनी है, इंगेजमेंट हुआ है या नहीं हुआ है वो लिखना है, फिर पेशेंट का हीमोग्लोबिन लेवल कितना है वो लिखना है, ब्लड ग्लूकोज कितना ये लिखना है, फिर यूरिन टेस्ट में यूरिन में कितना क्या आया ये लिखना है, फिर एफएसएच लिखना है और उसके बाद बीपी मेंशन करनी है, मेटरनल वेट कितना है पेशेंट का वो लिखना है, और ट्रीटमेंट अगर उसको कुछ एडवाइस दी है ट्रीटमेंट जो भी है वो लिखना है। थैंक यू। देखा था कि हमको एंटीनेटल एग्जामिनेशन में क्या क्या फिल करना है, अब हम इसको बुक में फिल करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पेशेंट का नाम, नेम ऑफ द पेशेंट। तो पेशेंट का नाम जैसे कि हमारे पेशेंट का नाम था मिस रूपाली, तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी था हमने रजिस्ट्रेशन नंबर फिल किया, फिर डेट ऑफ एग्जामिनेशन जिस डेट में हमने एग्जामिन किया था उस डेट को फिल की है, फिर उसकी एज मेंशन की है, फिर उसका ऑब्स्टिकल स्कोर। तो जो मेरी पेशेंट है उसका ऑब्स्टिकल स्कोर था ग्रेविडा फर्स्ट पेरा 0 और लाइव बर्थ था उसका 0 और स्टिल बर्थ भी 0, और उसकी लास्ट जो मेंस्ट्रुअल पीरियड डेट थी वो थी 8/10/23 और ईडीडी जो है उसकी डेट है 15/10/23। और एग्जामिनेशन करने के बाद उसकी जो फंडल वीक्स के अकॉर्डिंग जो फंडस आया था वो 32 वीक्स था। ये हम इसके अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं, जो एलएमपी के अकॉर्डिंग भी हम इसको निकाल सकते हैं। फिर हाइट जो थी उसकी फंडल की वो 42 सेंटीमीटर आई थी और एब्डोमिनल गर्थ थी वो थी 88 सेंटीमीटर। इसको आप इंची टेप से जो मदर है उस पर आप मेज़र करके यहाँ पे स्कोर मेंशन कर सकते हो। उसके बाद पोजीशन देखनी, फीटल की पोजीशन हमने जो हमारे तीनों मैनुअल है उसको करने के बाद जो पोजीशन देखी जाती है वो यहाँ पे लिखी जाती है। तो हमारे पेशेंट की जो पोजीशन थी फीटस की वो थी सिफेलिक। फिर इंगेजमेंट जो था बेबी का, तो जब इंगेज नहीं हुआ था तो नॉट प्रेजेंट हमने लिखा है। फिर एच बी ये सीबीसी जो काउंट होता है उसमें एच बी हीमोग्लोबिन लेवल देखना है, तो हमारे पेशेंट का था 12 ग्राम पर डीएल था। देन ग्लूकोज उसका ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल था और यूरिन भी नॉर्मल रिपोर्ट आई थी। फिर एफएसएच जो फीटल हार्ट साउंड है वो था फीटस का 144 ब्रीथ पर मिनट। पेशेंट की बीपी 120/80 mm ऑफ एचजी था। फिर मैटरनल वेट हमने लिखा था 50 उसका केजी वेट था। देन ट्रीटमेंट उसको जो ट्रीटमेंट चल रहा था एडवाइस दी थी वो थी मल्टीविटामिन टेबलेट, बी कॉम्प्लेक्स, आयरन एंड कैल्शियम टेबलेट थी। थैंक यू स्टूडेंट्स।